नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 492 है। पार्ट नंबर 491 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 510 ले यहाँ पर 511 हो रहा है, 511 से 500 हो रहा है, फिर 501 हो रहा है, फिर 491 हो रहा है, 492 हो रहा है और 492 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए कि 500 यहाँ पर 4 से क्या लिख रहा है, अब 510 ले क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है, 511 से 500 लिख रहा है और 500 से 501 लिख रहा है, फिर 500 से यहाँ पर आपको 491 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 10 लेकर हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी एक जोड़ रहा है। अब 11 से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -11 कर दे रहा है। ठीक ना, अब फिर यहाँ पर 501 हो गया, फिर यहाँ पर आपको एक जोड़ दे रहा है। अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको -10 कर दे रहा है। ये नहीं हो रहा पर है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये श्रृंखला इस प्रकार से नहीं सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या की तरफ दिख रहा है। ठीक ना, इस श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया, फिर ये बड़ी संख्या हो गया, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। यानी छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 510 लेकर लिखेंगे, ये 500 में, ठीक है, और 500 से यहाँ पर 491 में, और 491 से आपको अगला संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर आपको 500 दिख रहा है, अतः 500 से क्या हो रहा है, 500 हो रहा है, तो 500 में क्या करता है ना, यहाँ पर आपको 10 को क्या करता है और इसमें 10 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो कितना गया, ये 500 हो गया, और 500 से देखिए 491 लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या करता है, 9 को माइनस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 10 माइनस कर दिया, फिर 9 किया, तो यहाँ पर 491 में से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, जब 8 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 483 आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 483 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको बड़ी संख्या को देखेंगे, क्योंकि देखिए ये छोटी संख्या देख ली, बड़ी संख्या को यहाँ पर क्या हो रहा है, 510 ले और 511 से क्या हो रहा है, ये 500 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस क्या करेंगे, 10 कर लेंगे। और फिर देखिए 501 से क्या लिख रहे हैं, ये 492 लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस और 9 कर रहा है। ठीक है, अगला तो अब जाएगा नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपसे पूछा कि कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 483 हो जाएगा। अतः 483 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 3 जो है ना यहाँ पर आपको 243 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंपल करा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 3 को क्या करेंगे कि 243 आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर 5 को रखेंगे। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, ये 3 दिख रहा है, अगर 3 का पावर 5 कर देंगे ना, 3 के पावर 5 करेंगे अतः कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 243 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 5 को भी रखेंगे। देखिए ये 5 दिख रहा है, 5 का पावर 5 करेंगे, जब 5 का पावर 5 करेंगे अतः कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3125 आ जाएगा। कितना का 3125 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 3125 हो जाएगा। 3125 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए योगेश अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ पर योगेश है, वो अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं
वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, ये क्या बोल रहा है कि योगेश यानी योगेश एगोश अपनी कक्षा में कितना है, ऊपर से 34वें स्थान पर है, यहाँ पर 34वें लिख लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि नीचे से 38वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर हो गया। बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा ना, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 4 कितना आ गया, 12 आ गया, और 3 3 6 7 यानी 72 आ गया। 72 में से घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 71 आ गया। कितना आ गया, 71 आ गया। तो आपसे वही पूछा कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 71 को है। 71 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी OVAL को यहाँ पर आपको 67 29 और LE यानी VO को यहाँ पर 79 46 लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें देखिए यानी ओवल को क्या लिख रहा है, 67 29 के रूप में लिखा जाता है। उसी से यहाँ पर लेबो यानी लेबो को क्या लिख रहा है, देखिए 79 और यहाँ पर 46 लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले जो शब्द लिखा है ना, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए ओ लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, इनको क्या लिख रहे हैं, तो 67 और 29 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यानी लेबो यानी LE, ठीक है ना, VO लेबो के क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 79, ठीक है ना, और 46 लिख रहा है। ठीक है, और उसी कूट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे ना, ये आपको 2 अक्षर दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉमन मिलाएंगे। ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे। ठीक है ना, इसमें दोनों में आपको कौन मिलाएंगे, जो कॉमन आपको मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, कि देखिए ओ से ओ मिल रहा है, अभी से यहाँ पर भी मिल रहा है, और एल, हाँ ए से क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको कॉमन क्या दिख गया, ई हो गया, इसमें ए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से संख्या में रखेंगे। देखिए 6 से क्या मिल रहा है, 6 हो गया, 7 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 9 मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन 2 आ गया, इसमें आपको 4 आ गया। तो आपसे पूछा है ई का कूट क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हमको क्या पूछता, ये ए का पूछता है, तो जब ए का पूछता है तो 2 हो जाता है। लेकिन हमसे तो पूछा ई का, तो ई का कूट क्या हो गया, और 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि संख्या 17 32 और 596 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए ये प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं क्या करेंगे, आरोही क्रम में विभाजित कर देंगे। करने के बाद में जो मूल संख्या है क्या, उस तुलना में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान जो ना अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब क्या, बदलेगा नहीं, अब बाकी सबका बदल गया होगा। तो आपसे वही बताना है कि अपरिवर्तित कितना अंक रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, संख्या को लिखते हैं। यदि संख्या 17 32, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 17 और 32 लिखते हैं। ठीक है, 17 32 हो गया और 596, और 5 हो गया और 9 हो गया, 6 हो गया, 96 लिख दें। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाए। अब बाएं से दाएं आरोही क्रम में इसको विभाजित करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम चलेंगे। 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 के बाद में यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3 आ गया, और 4 तो दिया नहीं है, 5 हो गया, 5 भी 6 दिया है, ठीक है ना, 7 दिया है, 8 नहीं दिया, 9 दिया है। इनको क्या किया, आरोही क्रम में सजा दिया, ठीक है ना, आरोही, ठीक है, आरोही हो गया, ठीक है ना, ये आरोही क्रम हो गया। जब इस आरोही क्रम की सजा दिए तो बोल रहा है कि तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये मूल संख्या हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए मूल संख्या हो गया, यहाँ पर मूल संख्या रखते हैं। ठीक है, ये मूल संख्या हो गया। ठीक है, ये मूल संख्या की तुलना में बताना है कि कितने अंक का स्थान है ना जो अपरिवर्तित हुआ है। अपरिवर्तित का मतलब क्या, बदला नहीं है, अब बाकी सबका बदला गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 का 1 आ गया, ये बदला नहीं है, ये अपरिवर्तित हो गया। देखिए 1 क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर देखिए ये भी आपको अपरिवर्तित हुआ है।
ठीक है ना। आप ये भी देखिए परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको वही पूछा है कि कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर 2 को दिख रहे हैं, यानी 1 और 3 दिख रहे हैं। 2 ऐसे अंक हैं जिसका स्थान जो आपको क्या दिख रहा है, अंक ना वो परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना, अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 को, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ये सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या सवाल, देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक है बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले, ठीक है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है सवाल। देखिए यहाँ से पूछा है, ये पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखेंगे, ठीक है ना, यानी इसमें बताना कि ऐसे कितने प्रतीक है और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि और ठीक है बाद एक प्रतीक है, बाद एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या हो गया और जिनके बाद एक प्रतीक आता है। तो यहाँ पर कितने ऐसे प्रतीक दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। प्रतीक के पहले एक संख्या, संख्या के बाद है प्रतीक, के बाद में प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है 5 3, हाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। प्रतीक के पहले संख्या और प्रतीक के बाद में भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख गया। और कहीं इसमें दिख रहा है 4 3 और प्रतीक 7 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रही है। अब फिर इसमें क्या दिख रहा है कि एंड 7 80, हाँ देखिए यहाँ पर प्रतीक, ये आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, नहीं संख्या के पहले प्रतीक होना चाहिए। और इसमें कहीं दिख रहा है, ये आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक है क्या, नहीं दिख रहा है। ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या है लेकिन प्रतीक के बाद में फिर संख्या गया है, ये भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या फिर इसके बाद में प्रतीक आ गया, संख्या गया, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए प्रतीक संख्या पहले नहीं दिख रहा है, यानी 2 इसमें है, कितने हैं 2 ही है, और 2 इसमें दिख रहा है ना, हाँ 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी प्रतीक है, 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या जिनके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर कबड्डी जो है ना बांग्लादेश देश में है, ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि वॉलीबॉल जो है ना इस प्रश्नाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कबड्डी, कबड्डी जो है ना वो बांग्लादेश लिए कैसे समझते हैं, तो कबड्डी जो है ना वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, कबड्डी हो गया। जैसे देखिए राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका राष्ट्रीय खेल या लोकप्रिय खेल क्या हो गया, ये वॉलीबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय खेल या लोकप्रिय खेल, देखिए यहाँ पर लिखते हैं लोकप्रिय, ठीक है ना, खेल हो गया, ठीक है, और खेल दिख रहा है ना यहाँ पर खेल हो जाएगा, ठीक है ना, एक खेल है, ठीक है, खेल है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, एक कबड्डी है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको किस देश को रखेंगे, यहाँ पर देखिए जापान को रखेंगे, ठीक है ना। किस में रखेंगे, जापान, यानी जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये लोकप्रिय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, तो यहाँ पर जापान हो गया। तो जापान को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है और ए एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। सी ई और ए का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है ना। तो जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि देखिए ए बी सी डी ई
एफ है और जी एक गोल मेज पर ही थे उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। इसे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर कितना 2 2 4 2 6 4 7 व्यक्ति है जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना करेंगे 7 व्यक्ति, 2 और 2 4, ठीक ना, 4 और 2 यहाँ पर करेंगे 6, 6 और 1 7, ठीक है। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, क्या करें केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एफ जो है ना एफ है तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, वो बी के दाईं ओर से, तो बी को यहाँ पर दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, हाँ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ए जो है ना ए वो एफ के दाहिने ओर सॉरी बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से दूसरे यानी तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ को कहाँ रखते हैं, एफ से बाईं ए, हाँ यहाँ पर ए को रखते हैं, देखिए 1 2 3, हाँ यहाँ पर ए जो है ना एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी ई का सी जो है ना ई और ए का निकटतम पड़ोसी है, बोल रहा है कि जो सी है वो ई और ए का निकटतम पड़ोसी है। तो सी जो है ना सी यहाँ पर ई और ए का है, तो यहाँ पर तो ए ले लिया है तो यहाँ पर ई ले लेंगे, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जी जो है ना जी वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी का निकटतम यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर जी को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पर बी नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर डी की बाईं ओर से यानी ए का दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है ना, और डी की बाईं ओर से, ठीक है, किधर से बायां से, तो डी की बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी दिख रहा है और ई दिख रहा है, ये डी दिख रहा है ई दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर डी के बाईं ओर से डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं में दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, मेज दिख रहा है और पंखा दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मानते हैं यहाँ पर कुर्सी दिख रहा है, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है, कुर्सी हो गया। क्या कुर्सी मेज ले समित है, नहीं। मेज क्या पंखा से समित है, नहीं। पंखा क्या कुर्सी ले समित है, नहीं। पंखा क्या मेज ले समित है, नहीं। ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहे, तीनों का वेन डायग्राम जो है ना वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये मेज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पंखा दिख जाएगा, ठीक है, ये पंखा हो गया, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए लिंडर, ये बोल रहा है कि लिएंडर, ठीक ना, और लिंडर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना यानी गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि लिएंडर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक आदमी जिसे मान लीजिए लिएंडर हो गया, लिएंडर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो आपसे पूछा क्या, देखिए लिएंडर जो है ना, लिएंडर अब बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर कितना 6 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से कहाँ चलता है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से पूर्व की तरफ चलते हैं, कितना चल रहा है 6 किलोमीटर। यहीं पर चल रहे थोड़ा सा नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर करते हैं, ये 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये लिएंडर यानी ए चालू हो गया, ठीक है। आप देखिए बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ेंगे, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ये कितना चल रहा है 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, इधर बाएं मुड़ेंगे, ठीक है ना, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये 3 किलोमीटर गया, ठीक है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी
चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ये 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और दाहिने मुड़ गया। ठीक है, बोल रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, लेकिन अंत में वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाता है। ठीक ना, ये 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो ये बिंदु पी हो गया। ठीक ना, यहाँ पर रुक गया, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितने दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब हो गया ना कि यहाँ पर आपको पी से ए पर जाने के लिए वो किस दिशा में और कितने किलोमीटर गाड़ी चलाना है आपको इसे बताना है। देखिए पहले दिशा देख लीजिए, यानी ऊपर से क्या रहा है, नीचे की तरफ पर है, यानी ऊपर से नीचे कौन सा दिख रहा है, उत्तर यानी दक्षिण दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दक्षिण दिख रहा है, ये तो सही है, दक्षिण में आ गया। लेकिन ये कितने किलोमीटर, देखिए यहाँ से ई भी रखेंगे और ई भी रखेंगे, दोनों रखेंगे ना, तो 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया। ये टोटल कितना आ गया, 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक ना, तो देखेंगे किस ऑप्शन दिख रहा है, और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी भाग के जगह पर प्लस को और प्लस की जगह पर भागा को रखते हैं। अब प्लस की जगह पर देखिए क्या रखते हैं, भागा को, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, अब प्लस को रखेंगे। ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है ना, प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुना को बदल दिए। अब समीकरण को सही बनाना है। ठीक है ना, अब देखिए ये कितना दिख रहा है, 850 हो गया, फिर भागा ये 34 हो गया, माइनस 15 दिख रहा है। ठीक है ना, और फिर गुने यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, ये 400 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको भाग कर लेंगे, जब इसको भाग करेंगे कटाएंगे तो कितने मर्त में कटेगा, ये 25 मर्त में कट जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये 25 हो गया, और फिर माइनस 15 और गुने 12। ठीक है ना, और फिर प्लस 400 आ गया। ठीक है, ये 400 और ये 25 का 25 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ये दोनों को गुना करेंगे, और 12 में यहाँ पर 12 दिख रहा है ना, ये 12 में और 15 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 में 15 में गुना करने के बाद में 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ गया, और फिर प्लस में यहाँ पर 400 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ये 25 को ना 400 में जोड़े क्या करेंगे, इधर माइनस में तो इधर प्लस में कर लेंगे। ठीक है, ये कितना रहेगा, ये 425 रहेगा। ठीक है, 425 रहेगा। अब 425 में से क्या करेंगे ना, 180 को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे अतः 5 से कम 5 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर 12 में से तो 8 4 12, यहाँ पर कितना रहेगा, ये 4 आ गया। हाँ, यहाँ पर 2 बच गया, एक 3 बचा ना, तो 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, 445 आ गया, कितना आ गया, 445 आ गया, नहीं यहाँ पर आपको कितना गया, 245 ना, 245 आ जाएगा। यानी 425 में से 180 घटाएंगे तो कितना गया, 245 आ गया। तो 245 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। ठीक है ना, तो 245 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न इसमें दिया है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, और इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कथन को देखिए, कथन में क्या बोल रहा है कि सभी फूल पौधे हैं, और सभी जो यहाँ पर फूल है ना, तो यहाँ पर फूल को रखते हैं। ठीक है ना, ये सभी फूल क्या दिख रहा है, सभी फूल क्या है ना, वो पौधे हैं। ठीक है, सभी फूल क्या है, पौधे हैं, ये पौधे हो गए। ठीक है ना, पौधे है। आगे बोल रहा है कि कुछ पौधे पेड़ है, लेकिन कुछ जो पौधा है ना वो पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ दिख रहा है। ठीक है ना, आप देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या दिख रहा है, और निष्कर्ष में दिख रहा है ना, पहला में दिख रहा है कि कुछ पेड़ फूल हैं, तो के कुछ जो यहाँ पर देखिए पेड़ है ना, ये क्या फूल है, नहीं है, कुछ आपको पेड़ फूल नहीं है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि सभी फूल पेड़ हैं, तो सभी जो फूल है ना वो क्या है, पेड़ है। सभी फूल क्या है, पेड़ है। तो सभी जो फूल क्या पेड़ है, नहीं, कुछ यहाँ पर पौधे पेड़ है, यहाँ पर फूल तो है नहीं, ये भी आपको गलत बोल रहा है। नो तो वन होगा, नो तो टू निष्कर्ष होगा। ठीक है ना,
तो किस में दिया है और दोनों अनुसरण करते हैं नहीं करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 आपको सही हो जाएगा। देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है। ए अदृष्ट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है। यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है। और यहाँ पर ए हच बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया है कि यदि ए यानी ओ प्लस पी माइनस टी और हच जी और यहाँ पर दिख रहा है कि अदृष्ट भी है, तो यानी भी का ओ से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है, या वो भी से कैसे संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको इस तरह का सवाल दिया है। ये क्या दिया है, ये आपको ब्लड रिलेशन के सवाल आपको दिया है, ठीक है ना। एक कैसे दिया है, देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में, यहाँ पर आपको एक निश्चित कुछ भाषा दे दिया है, इसमें सवाल भी पूछ रहा है। इस तरह के जो सवाल है ना वो बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर पूछा है, इस सवाल दिया है और पूछा है कि ओ का भी से बताना कैसे समझता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस वाला चीज को यहाँ पर देखिए, ये वाला चीज को आपको यहाँ पर उतारेंगे, यानी यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ओ दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ पर पी दिख रहा है, अब फिर माइनस दिख रहा है, फिर टी दिख रहा है, अब फिर यहाँ पर हच दिख रहा है, ठीक है ना, हच हो गया। और फिर यहाँ पर जी दिख रहा है, फिर अदर टाइप में दिख रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए जब यहाँ पर आपको दोनों उतार दिए, जब उतारने के बाद में ना इसको दक्षिण की तरफ से चलेंगे, क्या करेंगे दक्षिण की यानी दाएं से चलते हैं। किधर से चलते हैं, दाएं से चलेंगे। जैसे देखिए अब दाएं से चलेंगे, भी से क्या हो गया, जी से समेत होगा, और जी को यहाँ पर टी से, और टी को पी से, और पी को ओ से। अब बताना भी आपको क्या है, यहाँ पर देखिए ये बताना क्या है कि भी को ओ से किस प्रकार से समेत है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, यानी भी को यहाँ पर जी से ऐसे चलेंगे ना, ये दाएं से चलेंगे। जब दाएं से चलेंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, अदृष्ट का दिया है। अदृष्ट का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए ए प्लस बी, ए नहीं, ए अदृष्ट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी भी का भाई कौन दिख रहा है, तो भी का भाई यहाँ पर जी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर जी से यहाँ पर टी के लिए चलेंगे, यहाँ पर हच दिया है। एक क्या बोल रहा है, देखिए ए बी का क्या दिख रहा है, पिता हो गया, यानी जी का पिता कौन हो गया, टी हो जाएगा, ठीक है ना, ये पिता हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब यहाँ पर टी को और पी से चलेंगे, यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, ये माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है। तो माइनस कहाँ दिया है, और यहाँ पर दिया है। ये माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ये बी की पत्नी है, यानी टी का पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर आपको ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, टी का पत्नी पी हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब प्लस का चिन्ह दिख रहा है, पी और ओ के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है। तो प्लस कहाँ दिख रहा है, यानी देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगा, ए बहन हो गई, ठीक है ना, बहन हो गई। तो आपसे वही पूछा है कि भी को बताना है ना, आपके भी को बताना है कि ओ से कैसे समझते गए। देखिए तो भी दिख रहा है, भी का भाई कौन हो गया, यहाँ पर आपको जी हो गया, और जी का पिता कौन हो गया, टी हो गया। तो जब भी का पिता हो गया, जी का भी पिता हो जाएगा। और देखिए टी का पत्नी हो गई, तो यहाँ पर ही माता हो गया, यानी भी का माता कौन हो गया, पी हो गया। और माता के यहाँ पर भी के माता की क्या दिख रही है, बहन दिख रही है, वो क्या है, बहन है, तो बहन हो जाएगी। तो आपसे वही पूछा है कि भी जो है ना, भी यहाँ पर वो से कैसे समझे, तब भी का माता हो गया और माता की बहन है, ठीक है, माता की बहन है। ये माता की बहन कौन है, ओ है, ठीक है, माता की बहन ओ है, तो यहाँ पर माता की बहन हो जाएगी। तो माता की बहन देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और माता की माता है नहीं बहन, यानी माता की बहन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए दो ट्रकों की चाल का अनुपात यानी 7:3 है, ठीक है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा यानी 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय और दूसरे ट्रक से यानी 7 घंटे कम है, तो धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो ट्रक दिया है, बोल रहा है ना कि देखिए दो ट्रकों की चाल का अनुपात यहाँ पर 7:3 दे दिया है, ठीक है। तो तेज चाल वाले ट्रक के द्वारा यहाँ पर 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया जो समय है वो दूसरे ट्रक से ये 7 घंटे कम है। दूसरे ट्रक से क्या है, 7 घंटे कम है, तो धीमे ट्रक की चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले धीमे ट्रक की चाल कितना गया, ये 3x। देखिए यहाँ पर धीमे, ठीक है ना, धीमे ट्रक की चाल कितना गया, ये 3x हो गया। और तेज, ठीक है ना, यहाँ पर तेज ट्रक की चाल कितना गया, ये 7x आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 7x और 3x दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों को लिख लिए। अब आपको देखिए इसमें करना क्या है, 147 आ गया। ये बोल रहा ना कि 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, ठीक है। तो दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, तो 3x रखेंगे, ठीक
ठीक ना। आप माइनस करेंगे क्योंकि 47 कम है, 147 में फिर यहाँ पर 7 x हो गया, फिर बराबर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 7 कम हो गया, ठीक है ना, 7 कम है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना करेगा तो 49 आ गया, ठीक है ना, 49 बटा में x आ गया क्योंकि 3 से भाग कर लेंगे। अब इसमें भी क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस कितना है 21, 21 बटा में और x आ गया बराबर में 7 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको फिर एक स्टेप और आगे लेकर लेंगे कि यहाँ पर आपको 49 दिख रही है और माइनस यहाँ पर 21 दिख रहा है और फिर बटा में क्या हो गया x आ जाएगा, ठीक है ना, बटा में x हो गया और फिर बराबर में और 7 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 7 आ जाएगा। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे, देखिए 49 में 21 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 28 बचेगा और नीचे क्या दिया है x दिया है और बराबर में क्या दिया है और 7 दिया है और 7 दूनी के 17 21, हाँ ठीक है 7 दिया है, या इसको यहीं पर 7 रख लें का और 7 चौक 28, 7 को पहले 7x यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं तो इसको पहले ही और यहाँ पर देखिए तो 7x को 7x इसमें रख लेते हैं तो 7x आ गया, ठीक है ना। देखिए ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, तो 7 चौक 28 यानी 7 चौक 28 यानी x बराबर कितना गया, x बराबर 4 आ गया। जब x बराबर 4 आ गया ना तो आपसे क्या बोला है धीमे ट्रक, बोल रहा है कि धीमे ट्रक की चाल, तो धीमे ट्रक हो गया। तो धीमे ट्रक की चाल कितना दिख रहा है, आप देखिए ये धीमे, ठीक है ना, धीमे और ट्रक, ठीक है, ट्रक की और चाल, धीमे ट्रक की चाल कितना दिख रहा है यहाँ पर 3x, यही है ना। देखिए धीमे ट्रक की चाल कितने हैं 3x है और 3 का 3 हो गया और x के मतलब 4 हो गया और चढ़ते हैं कितना गया 12, 1 किलोमीटर प्रति घंटा गया यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आप बी में दिख रहा है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस बैंक में यानी 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, यानी वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, ठीक है, जो 9% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पर ब्याज का भुगतान करना होता है, यानी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए ऐसे में बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि उस बैंक में, यानी एक मान लीजिए बैंक है, बैंक में 95,950 की जमा राशि करते हैं, ठीक है, उसके अर्जित पर वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा, यानी वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा जो 9% की दर से साधारण ब्याज भुगतान करना होगा, जो 9% की दर से वो भुगतान कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये क्या पूछा है, साधारण ब्याज की भुगतान कितना होगा, साधारण ब्याज पूछा है, क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपको साधारण ये ब्याज रखते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये मूलधन होता है और फिर गुने समय होता है, ठीक है ना, समय होता है फिर गुने दर होता है। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिख रहा है, अब 95,950, ठीक है, और समय कितना दिए तो 1 दिए, कुछ नहीं दिए, और फिर यहाँ पर दर कितना दिए तो 9 दिया है और बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर भाग कर लेते हैं, एक बार भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 900, हाँ 959 है, ठीक है ना, 0.5 में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे कितना 959.5 और गुने यहाँ पर 9 बचा है, 9 से गुना करेंगे, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 86 आ गया, सॉरी यहाँ पर 86 है ना, ये 86 और 35 आ गया, ठीक है ना, ये 86.35.5 आ गया, 86.35 यानी 5% में आ गया, ठीक है ना, ये प्रतिशत में आ गया, सॉरी नहीं रुपया में आ गया, कितना गया रुपया में आ गया, तो 86 यानी 8635.5 यह में आपको हो गया। तो साधारण ब्याज के भुगतान कितना गया, यानी 86.35.50 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।